नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां सरायकेला में पशु तस्करों का भांडाफोड़, छापेमारी में 280 से अधिक मवेशी बरामद। सरायकेला खरसावां जिले के दलभंगा ओपी क्षेत्र से पुलिस की टीम ने आज मंगलवार को छापेमारी कर करीब 280 मवेशी बरामद किए हैं। बरामद किए गए पशुओं का बाजार मूल्य करोड़ों में बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई फिलहाल जारी है। बरामद मवेशियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से पशु तस्करों में भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार कुचाई के सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ियों की तलहटी क्षेत्रों से पुलिस की टीम ने बैलों को बरामद किया है। बरामद किए गए सभी बैलों को दलभंगा स्थित सीआरपीएफ कैंप परिसर में रखा गया है। हालांकि छापेमारी में कितने बैलों की बरामदगी हुई है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अक्सर मवेशी लेकर बंगाल आते जाते थे तस्कर। पशु तस्कर जंगली क्षेत्र का सहारा लेकर लगातार पश्चिमी सिंहभूम जिले से सरायकेला खरसावां जिला के कुचाई, रांची जिले के तमाड़ और फिर सरायकेला के चंडेल क्षेत्र से होते हुए बंगाल की ओर अक्सर मवेशी लेकर आते जाते हैं। इसकी शिकायत लगातार पुलिस अधीक्षक को मिल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर ही उक्त कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने 6 लोगों की बेरहमी से हत्या के सजायाफ्ता की फांसी की सजा की कन्फर्म। गोगो दास को बड़ा झटका। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की निर्मम हत्या करने के सजायाफ्ता गोगो दास की अपील और राज्य सरकार की ओर से फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए दायर अपील याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फांसी की सजा को सही ठहराते हुए बरकरार रखा। इसके साथ ही राज्य सरकार की अपील याचिका को स्वीकार करते हुए फांसी की सजा को कंफर्म किया। खंडपीठ ने अपीलकर्ता गोगो दास की अपील याचिका खारिज कर दी। 28 नवंबर 2024 को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अपीलकर्ता गोगो दास की ओर से क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर फांसी की सजा को चुनौती दी गई थी। वहीं राज्य सरकार ने फांसी की सजा को कंफर्म करने के लिए क्रिमिनल अपील याचिका दायर की थी। अक्टूबर 2024 में कोडरमा की निचली अदालत ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए आरोपी गोगो दास को अपने ही परिवार के 6 सदस्यों की हत्या मामले में दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अगली खबर देखिए, जहां पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान को थैंक यू कहने वाले नौसाद की अभी और बढ़ेगी मुश्किलें, जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं कनेक्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल साइट पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले बोकारो जिले के बालिडी थाना क्षेत्र के मुकदमपुर स्थित मिल्लत नगर निवासी 31 वर्षीय नौसाद के मामले में जांच एजेंसियां गंभीर है। नौसाद के सभी ठिकानों पर जांच के लिए एजेंसी जा रही है। बोकारो एसआईटी, झारखंड एटीएस, आईबी और टेक्निकल टीम में शामिल अधिकारी अलग अलग जांच कर रहे हैं। जांच टीम के अधिकारी बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बोकारो स्थित चंद्रपुरा, हजारीबाग के पेलावाल, धनबाद के पाथरडी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर भी जाएंगी। जांच के क्रम में नौसाद के सभी संदिग्ध पोस्ट को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही लाइक और पोस्ट पर भी कमेंट करने वालों पर भी टीम की विशेष नजर है। अगली खबर देखिए, जहां ओपन जेल में रहेगी सरेंडर करने वाली नक्सली सुनीता मुर्मू, मिलेंगे कई लाभ। बोकारो जिले के लुगुबुरु पहाड़ की तलहटी में मुठभेड़ में मारे गए 1 करोड़ की नामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ विवेक के दस्ते की सक्रिय महिला नक्सली सुनीता मुर्मू ने सरेंडर कर दिया है। सोमवार को एसपी मनोज स्वर्गियार सहित अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सरेंडर करने वाली इस महिला नक्सली को ओपन जेल में रखा जाएगा। सरेंडर करने के बाद सुनीता मुर्मू को सरेंडर पॉलिसी के तहत सरकार की ओर से सभी लाभ भी प्रदान किए जाएंगे। एसपी स्वर्गियार ने बताया कि सुनीता मुर्मू नक्सली गतिविधियों को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटी हैं। सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत मिलने वाले सारी सुविधाएं उसे दी जाएंगी। साथ ही साथ उसकी सुरक्षा को देखते हुए किसी ओपन जेल में रखा जाएगा। सरेंडर नीति के तहत सुनीता मुर्मू को 3 लाख रुपए, जीविका उपार्जन के लिए जमीन, केस लड़ने के लिए सरकारी वकील, व्यवसाय करने के लिए सरकारी सहयोग के साथ बीमा सहित अन्य सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा। ये सारी सुविधाएं सुनीता को समाज में रहकर नए सिरे से एक इज्जतदार शहरी की तरह जीवन की शुरुआत करने के लिए दी जाएंगी। एसपी ने बताया कि सुनीता मुर्मू ने पुलिस को बताया कि वो दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमरपानी गाँव की रहने वाली है। नक्सलियों ने उसे वर्ष 2017 में झूठ बोलकर और बरगलाकर नक्सली संगठन में शामिल कराया था। कहा गया कि जंगल में कोर्ट चल रहा है, उसमें चलना है। वो उनके साथ चली गई। इसके बाद कभी अपने घर नहीं लौट पाई। घर लौटने के उसके सारे दरवाजे बंद हो गए। पुलिस के डर से जंगल में दस्ते के साथ दिन रात भटकती रहती थी। उसे कई बार लगता था कि वो गलत रास्ते पर चल रही है। वो संगठन के साथ रहकर खाना बनाने से लेकर सभी तरह के काम करती थी। उसने हथियार चलाना भी सीख लिया था। उसके खिलाफ वर्ष 2018 में पहला केस खुकरा थाने में दर्ज हुआ। आर्म्स एक्ट और नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरिडीह जेल में 3 साल तक बंद रही। अब उसे उम्मीद है कि वो सरेंडर करने के बाद जीवन पटरी पर लौटेगी, वो सामान्य जीवन जी सकेगी।
अगली खबर देखिए, जहां केंद्र मंत्री शिवराज चौहान से दीपिका पांडे सिंह की मुलाकात, मनरेगा भुगतान और मजदूरी दरों पर चर्चा। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री और महागामा विधायक ने आज दिल्ली में केंद्र कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य से जुड़े कई अहम विकासात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मनरेगा के लंबित भुगतान, मजदूरी दरों में वृद्धि, क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट फंड की आवश्यकता और शेड्यूल ऑफ रेट्स की पुनर्समीक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन जरूरतों को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय पर भुगतान और यथोचित दरें बेहद जरूरी है। केंद्र मंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया। अगली खबर देखिए, जहां मंत्री इरफान अंसारी का बयान, राज्य में बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द, प्राइवेट अस्पतालों को चेताया। रांची के एक स्थानीय होटल में मंगलवार को आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए बेहतरीन डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने निजी अस्पतालों को चेताया कि वे मरीज के इलाज में लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि कुछ निजी अस्पताल योजना के तहत पैसा खत्म होते ही गंभीर मरीजों को रेफर कर देते हैं, जिससे कई बार उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर अंसारी ने अस्पतालों को मरीजों की इलाज की पूर्ण जिम्मेदारी लेने की बात कही और भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए वे हमेशा मदद के लिए उपलब्ध हैं। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग के उपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी दी कि राज्य में 31,000 बेड है, जबकि जरूरत है 1,13,000 बेड की। उन्होंने कहा कि राज्य में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे अब दूसरे राज्य के लोग भी इलाज के लिए झारखंड आ रहे हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने और किसी भी समस्या के लिए विभाग से संपर्क करने की अपील की है। झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने निजी अस्पतालों से राज्य की गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने छोटे अस्पतालों में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी की बात कही और गाइडलाइन को समझने योग्य स्टाफ की नियुक्ति पर बल दिया। अगली खबर देखिए, जहां पलामू में लूट मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार, मोबाइल, नकदी और कार की चाबी बरामद। पांकी थाना क्षेत्र में चाकू की नोक पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूटे गए मोबाइल फोन, नकदी और कार की चाबी बरामद की गई है। मामला पांकी थाना क्षेत्र कांड संख्या 51/2025 दिनांक 25 अप्रैल 2025 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309(4) के तहत दर्ज किया गया था। वादी विकास कुमार राम द्वारा 24 अप्रैल को दिए गए आवेदन में बताया गया था कि अज्ञात अपराधियों ने उन्हें चाकू दिखाकर डरा धमकाकर 2 स्मार्टफोन, टेक्नो रेडमी 7000 नगद तथा स्विफ्ट डिजायर कार की चाबी लूट ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक पलामू के निर्देश पर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मेदिनीनगर के मार्गदर्शन में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी दल ने सतत प्रयास करते हुए 3 अपराधियों को धर दबोचा। अगली खबर देखिए, जहां सरायकेला खरसावां के ऐतिहासिक दिन अक्षय तृतीया पर शुरू होगा प्रभु जगन्नाथ का रथ निर्माण कार्य। सरायकेला में एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत होने जा रही है। कल यानी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ के रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक चंपा सोरेन के पूर्ण सहयोग और जगन्नाथ सेवा समिति के प्रयास से सरायकेला वासी एक स्वर्णिम इतिहास का साक्षी बनने जा रहे हैं। लोग बताते हैं कि पुराना रथ कब बना था इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन संभवतः 100 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। नया रथ बनाने के लिए जगन्नाथ समिति प्रयासरत थी, लेकिन धन की कमी की वजह से यह नहीं हो पा रहा था। पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने पिछले साल नवीन रथ निर्माण में सहयोग करने की बात कही थी और इस साल नए रथ का निर्माण होने जा रहा है। समिति के सदस्यों ने बताया कि रथ निर्माण कार्य में विश्वकर्मा समिति कोणार्क से कुशल कारीगर आए हैं, जो कल से लेकर 40 दिन के भीतर 21 फीट 5 इंच और पतका को मिलाकर कुल 25 फीट का भव्य रथ निर्माण करेंगे। ये रथ पूरी मंदिर के सुभद्रा माता के रथ के स्वरूप के अनुसार बनाई जाएगी। रथ में कुल 8 पहिए होंगे। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।